नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन स्टॉक, लगातार अच्छी खासी रैली हो चुकी है। 3 महीने में मोर देन 100% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब क्या, दो बड़ी खबरें और भी हैं इस स्टॉक में जो बताना रह गई थी, उनकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे क्योंकि नया वीक स्टार्ट हो रहा है और जब भी स्टॉक आपका अच्छा चल रहा होता है तो हमें जानकारी की जरूरत होती है कि क्या स्टॉक में अपडेट्स आ रही है, क्या न्यूज आ रही है, वो सारी चीजें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में चर्चा ये भी होगी क्योंकि बड़ी खबरें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, तो क्या स्टॉक में अब यहाँ से रैली देखने को मिल जाएगी आपको, या फिर स्टॉक आपका स्टॉप होगा, अपनी रैली को खत्म करेगा और कुछ दिन वेट करके फिर रैली करेगा। क्या डिसीजन आपको लेना है, क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है, साथ में कहां पर करनी खरीदारी और कहां पर बेचना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप चूक जाते हो अच्छे पॉइंट पर बेचने से और स्टॉक आपका नीचे आ जाता है तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। छोटा स्टॉक है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, मैनिपुलेशन ज्यादा है, ऐसे में सेलिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। टारगेट क्या रखना है उसकी तो चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे स्टॉक काफी अच्छी कंडीशन में है। 7 जुलाई की आपका यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में 2000 करोड़ के आसपास का मैं आपको न्यूज भी दिखा देता हूँ। 2000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फंड रेज करने की बात की। एक दो खबरें और भी नहीं आई हैं यहाँ पे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस हफ्ते में अगर आप ट्रेडिंग करने उतर रहे हो, खरीदारी करने उतर रहे हो या खरीदारी कर चुके हो, तो इस खबर का काफी ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। इस खबर का काफी ज्यादा इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा, मार्केट कंडीशन पर देखने को मिलेगा। मार्केट जो कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, अगर वो अपनी पोजीशंस को बना के रखता है और मार्केट आपका हायर हाइज बनाता है तो सुज़लॉन में आपको कोई दो राय नहीं कि आपको अच्छे हाइज देखने को मिलेंगे। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है तो उसका इंपैक्ट सुज़लॉन पर भी पड़ेगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। रीजन बीइंग कि सुज़लॉन छोटा स्टॉक है, अगर मार्केट में पैनिक देखने को मिलेगा तो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग तो आती हुई दिखाई ही देगी। तो ठीक है, वो चीज आपको बहुत ध्यान से रखना है कि 2000 करोड़ का यहाँ पर फंडरेज जरूर हुआ है। बोर्ड मीटिंग ने फंडरेज अप्रूव किया है। 2000 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इन केस ऑफ सुज़लॉन एनर्जी 1180 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर डेट है, वो आपको नहीं भूलना है। बट फिर भी 2000 करोड़ एक अच्छी खासी रकम तब हो जाती है जब कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही हो। डेट चुकाने के लिए नहीं ले रहे हैं ये लोग। ये ऐसा नहीं है कि 1180 करोड़ का जो डेट है उसको पे करना है इसलिए 2000 करोड़ का और ज्यादा लोन लिया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंशन करना है कंपनी को विंड टर्बाइन बनाने, अच्छे खासे ऑर्डर मिले। ऑर्डर की बात तो की नहीं हमने, ऑर्डर मिले हैं बहुत अच्छे इनको। तो ऑर्डर बुक को भी कंपलसरी इनको कंप्लीट करना है, टाइम पर कंप्लीट करना है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो काफी ज्यादा ऑर्डर्स इनके टाइम पर एग्जीक्यूट हुए भी, और यही कारण है कि अगर आप इस समय भी देखोगे तो 33% के आसपास की शेयर होल्डिंग, मार्केट शेयर जो है वो सुज़लॉन होल्ड करता है। यही रीजन है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लोग टाइम पर मार्केट शेयर मतलब अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहे होते तो इनका मार्केट शेयर इतना कैसे बढ़ जाता, सीधी बात है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फंड रेज हुआ है। अभी डिसाइड करना बाकी है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड से आएगा या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से आएगा, या फिर आपका यहाँ पर बॉन्ड इशू किया जाएगा, राइट्स इशू किया जाएगा, क्यूआईपी आएगा, किस थ्रू विच यहाँ पर आपका क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करके ये लोग अपना डेट बनाएंगे 2000 करोड़ रुपए के आसपास की उगाही किस तरह से की जाएगी वो भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। बट इस हफ्ते में 2000 करोड़ का बोलबाला रहने वाला है। बात वही टारगेट की भी आई, क्योंकि अगर खबरें अच्छी आती है तो वहां से टारगेट भी निकल के आता है कि क्या टारगेट लेकर के चलना है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के बहुत अच्छे टारगेट्स आए। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना साहब ने यहाँ पर 30 रुपए तक के टारगेट दे डाले हैं। 28 से 30 रुपए की रेंज यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी अगर मोमेंटम यहाँ से जारी रहता है तो। मोमेंटम जारी रहने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि मार्केट में भी ऑल टाइम हाई लगना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट आपका लगातार हायर हाइज बनाएगा तो उसका ही इंतजाम यहाँ पर रहता है कि सुज़लॉन जो है छोटी कंपनीज में या जो ट्राइडेंट वगैरह के छोटी कंपनीज में भी आपको अच्छे हायर हाइज देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो मोमेंटम यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी 30 रुपए का टारगेट आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इस हफ्ते में उसका भी आपको एक हायर हाइज आपको देखने को मिलेगा। 30 रुपए का टारगेट आपको श्योरली लेकर के चलना है, याद रखना है। लोअर एंड पर भी आपको भूलना नहीं है कि लोअर एंड पर भी इन्होंने कुछ कहा है, तो उसकी भी चीजें को ध्यान रखना है। लोअर एंड पे कहते हैं कि 12 से 10 रुपए के अगर आसपास आता है तो ये हायर डिमांड जोन है, रुकेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ से ऊपर ही निकलेगा, बट गिरावट हो सकती है। अगर मार्केट आपका यहाँ पर करेक्शन जोन में एंटर होता है तो सुज़लॉन में भी आपको वो गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। अदर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो अदर एक्सपर्ट्स टू आर बुलिश ऑन द आउटलुक ऑफ द स्टॉक। दूसरे जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी यहाँ पर अच्छे खासे बुलिश हैं स्टॉक पर। सुज़लॉन एनर्जी लुक्स बहुत बुलिश इन द चार्ट, डेली चार्ट। नेक्स्ट रजिस्टर 19 रुपए के आसपास का नेक्स्ट रजिस्टेंस है आपका। डेली क्लोज बिलो द सपोर्ट ऑफ 15.8 को लीड टू रुपीज 13.2। अगर 15 रुपए 80 पैसे के आसपास किसी दिन बंद होता है स्टॉक आपका तो 13 रुपए 20 पैसे के आसपास भी जा सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाले टारगेट आपको ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा, नीचे वाले टारगेट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनकेस आप फंस जाओ तो। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। प्रभुदास लीलाधर साहब की भी अगर आप बात करें,
तो द स्टॉक हैज विटनेस अ डिसेंट राइज ऑफ 13 रुपए 30 पैसे से बढ़ करके 18.45 हो चुका है। अभी 20 रुपए के जोन के आसपास ये आराम से जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। 20 रुपए का टारगेट इनका है, वैशाली पारेख साहब का। अभी ऐसी सिक्योरिटीज की बात करें तो 22 रुपए का टारगेट इनका है। हाइयर टारगेट आप जहां पर याद रख रहे हो वहीं पर आपको लोअर टारगेट भी याद रखने, 15 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में अक्सर मैनिपुलेशन होता है और गिरावट होती है, तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेचना है आपको, पर स्टॉप लॉस आपको बहुत ही जरूरी याद करके रखना। तो ये दो तीन खबरें हैं जिनका आपको इस वीक में बोलबाला देखने को मिलेगा। अभी के लिए अगर आप स्टॉक को देखोगे, स्टॉक आपका ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है। मैगडी अगर आप देखो स्ट्रांगली बुल रन में बना हुआ है। चार्ट काफी हायर हाइस पर है। खरीदारी करने की गलती इस पॉइंट पर मत करना। लोअर एंड पर सपोर्ट लेवल वही रहेगा आपका 15 रुपीज के आसपास का, आपको सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। नेक्स्ट टारगेट 20 रुपीज के आसपास का इस हफ्ते में आता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर स्टॉक आपका बढ़िया चलता है तो। मार्केट आपका हाई लगाता है अगर, तो स्टॉक में सुजलॉन में भी आपको हाई लगाते हुए दिखाई देंगे। हायर हाई यहाँ पर आने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के डिसीजन यहाँ पर आए हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिले कंपनी को। 20 गीगावाट का ऑर्डर बुक इनका ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है, और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्हें काफी बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी है। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। इस हफ्ते का मेरा टारगेट अराउंड 90 to 20 रहेगा, अगर मार्केट आपका अच्छा खासा चलता है तो। उम्मीद मुझे कम है थोड़ी सी इस वीक में, रीजन बीइंग कि आपका जो स्टॉक है वो ऑलरेडी काफी हाई पर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि मंडे को थोड़ी बहुत या ट्यूसडे को यहाँ पर करेक्शन का जोन बनता हुआ दिखाई देगा। खबरें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, और यही रीजन है कि बाजार में कोई बड़ी हाइप नहीं बची है जिसको लेकर के इस स्टॉक को बेचा जा सके। अभी बहुत सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम बचा नहीं है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि 20 रुपीज के आसपास का हायर हाई लगा सकता है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, तो खरीदारी बचा के रखो, होल्ड करो अपनी पोर्टफोलियो को। काफी नीचे बाय किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। अब बात करते हैं एक और स्टॉक की, जहां पर कंपनी लगातार एक ट्रैप में फंसी हुई, बट अब यहां से लगता है कि स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिलेगी, और ब्रोकरेज हाउसेस भी यहां पर काफी खुश नजर आ रही हैं। बात रही टाटा पावर की। टाटा पावर अब तक अगर आपने देखा हो तो एक ट्रैप में फंसा हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार यहाँ पर एक जोन बना हुआ था, मोमेंटम ट्रैप में फंस रखा था, जहां टाटा के बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छी रैली में थे, बहुत अच्छे यहाँ पर टारगेट्स अचीव हो रहे थे। टाटा एमटीआर डीवीआर को देखो आप, थोड़े से दिनों में वो स्टॉक आपका लगभग डबल हो चुका है। टाटा मोटर्स हो गया आपका, एलेक्सी हो गया, काफी अच्छी रैली उनमें आ चुकी है। बट टाटा पावर लगातार कई एक साल से भी ज्यादा समय में भी एक मोमेंटम ट्रैप में बदनाम दिखा। 1744 करोड़ का यहाँ पर बड़ा ऑर्डर हाथ लगा, और स्टॉक आपका 210 से बढ़कर के 228 के आसपास पहुंच गया इन अ वीक, और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला। चार्ट की चर्चा तो करेंगे, पहले सबसे बात करते हैं कि ऑर्डर क्या है और किस तरह से आने वाले हफ्ते में ये एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज 1744 करोड़ एंड द प्रोजेक्ट विल बी स्पेंड ओवर 10 साल के यहाँ पर टाइम फ्रेम यहाँ पर मिला। 1744 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर है स्मार्ट मीटर्स लगाने का। यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाएगी कंपनी घर घर जाकर के। स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी बचेगी, और साथ में बिलिंग का भी काम आसान हो जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति ने अगर पैसा नहीं दिया तो सीधा उसके ही घर की बिजली काटना आसान हो जाएगा, ना कि सिर्फ पूरा मोहल्ले की बिजली नहीं काटनी पड़ेगी, या वहां पर आ करके बिजली डिस्कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप यहाँ से बिजली विभाग से ही उस व्यक्ति के घर की बिजली काट सकते हो, अगर इफ ही डज नॉट पे द बिल। ठीक है, अगर वो पे कर रहा है तब तो कोई बात नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ये खबर भी काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में जो एक मोमेंटम ट्रैप बना हुआ था, अगर आप देखेंगे तो वो ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिला। लास्ट जो हाई था वहां से भी ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक में 256 तक के टारगेट आना स्टार्ट हो चुके हैं। 256 का टारगेट लेकर के यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। स्टॉक ऑलरेडी आपको अच्छा टारगेट दे रहा है, चेंजेस काफी अच्छे। आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में, तो अब तक अगर इसमें पैसा नहीं बना था, अब बनता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।